हेलो गाइस, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम पार्टनरशिप को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी पार्टनरशिप की 2 वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई है। आई होप आपके लिए काफ़ी यूजेबल होगी और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली होगी। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप होती है 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो इन फ्यूचर वो अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है बच्चों, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू द शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जो प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं, जो उन सबके द्वारा चलाया जाता है या उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी सहमति पर चलाया जाता है, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ये डेफिनेशन सेक्शन 4 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बताई गई है। आगे है पार्टनरशिप में एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेस पर पार्टनरशिप होती है। एग्रीमेंट होना पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी है, लेकिन एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल होगा या रिटर्न होगा, बट एग्रीमेंट कंपलसरी होता है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? फर्स्ट है इसमें 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनर्स के पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक पर्सन्स होने चाहिए। इसमें आपको ये याद रखना है मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम पार्टनर 50 होने चाहिए। मिनिमम पार्टनर्स किसके अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप एक्ट 32 के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है और मैक्सिमम पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। सेकंड है आपका एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। थर्ड है लॉफुल बिजनेस, यानी कि हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना कंपलसरी है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपका चैरिटेबल एक्टिविटी अगर कोई होती है तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स म्यूचुअल एजेंसी होनी ज़रूरी है पार्टनर्स के बीच में, जो जिसका मीनिंग ये होता है कि बिजनेस जो है वो या तो सबके द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा और सबकी सहमति पर वो आगे चलाया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स अगर कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स उसे अपने घर से पूरा करता है, यानी कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से पूरा करेगा। तो ये थे इसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये आपको याद रखने हैं। 5-6 फीचर्स है। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मैंने बताया है कि रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, एब्सेंस है या फिर साइलेंट है, तो फिर हमारे क्या क्या प्रोविज़न होते हैं? फर्स्ट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट मीन्स पार्टनरशिप डीड नहीं है, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसा होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर आपकी साइलेंट है या एब्सेंस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। थर्ड इज़ नो सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर्स को कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। एंड फोर्थ इज़ इफ़ एनी पार्टनर्स हैज़ एडवांस लोन टू द फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट एट द 6% पर एनम। अगर पार्टनर्स ने फर्म को एडवांस लोन दिया है तो उस पर 6% से पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को। ये आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
कुछ ये पार्टनरशिप डीड जब आपकी नहीं होती है तब आप इन रूल को फॉलो करते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है और उसमें क्या क्या लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड बच्चों इसलिए बनाई जाती है कि इन फ्यूचर पार्टनर्स में कोई झगड़ा हो जाता है तो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में ये बातें हमारी लिखी हुई थी और हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पार्टनरशिप चलानी है। तो क्या क्या बातें होती हैं उसमें। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड बिजनेस। फर्म और बिजनेस का नेम और एड्रेस उसमें मेंशन होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नेम एंड एड्रेस उसमें मेंशन होंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई हुई है वो भी उसमें मेंशन होगी। नेक्स्ट इज़ द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, हमारी फर्म कितने अकाउंटिंग पीरियड तक चलेगी। द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या डेट है, ठीक है, कमेंसमेंट की। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, हमारी जो बैंक अकाउंट पार्टनरशिप में बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने की क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो इसमें मेंशन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इसमें मेंशन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग, यानी कि हमारी कैपिटल लोन ड्राइंग पे किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ़ एनी, अगर आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो उसके लिए क्या मोड होगा, क्या तरीका होगा। सैलरी, कमीशन एट्सट्रा इफ़ एनी पेबल टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को कोई भी सैलरी कमीशन पे किया जा रहा है तो आप किस तरीके से उसको पे करोगे। द राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ द ईच पार्टनर्स की क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या लाइबिलिटी है वो इसमें मेंशन होगा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स इन विच मेथड, अगर डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि हमारी अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, फर्म हमारी समाप्त हो जाती है तो क्या सेटलमेंट करेंगे अकाउंट्स का। रूल ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि क्या रूल होंगे जब पार्टनर्स एडमिशन लेता है, रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी अदर, इन सब के अलावा कोई अदर मेथड होता है तो उसके लिए हम क्या रूल्स अप्लाई करेंगे। तो ये सारे कंटेंट हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं, ये सभी आप नोट डाउन कर लेना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर पार्टनरशिप। सो ये था आपका बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको आपके लिए यूज़फुल है बेटा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना कि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और ला सकूं। तब तक के लिए जय श्री राम।